अगर आप इस तरह की कहानी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बूढ़े पिता की लिस्ट देखकर आप रो देंगे। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे। कुछ वर्ष बीतते बीतते उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। उस बच्चे का लालन पालन उसके पिता के कंधे पर आ गया था। पिता ने उसी गरीबी हालत में उस लड़के के लालन पालन के साथ साथ उसको उचित शिक्षा भी दिलाया। आगे चलकर वह लड़का जवान हुआ। वह अपने पिता के रोजाना कामों में हाथ बंटाने लगा। अब लड़का शादी करने के कगार पर आ चुका था। पिताजी ने एक सुंदर लड़की से उसकी शादी करा दी। ये पुत्र और बहू दोनों साथ साथ हंसी खुशी का जीवन जीने लगे। कुछ दिनों में वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। वहाँ वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब वे पति पत्नी शहर से घर आए तो देखे कि उनके पिता काफी बूढ़े हो चुके थे। उस लड़के की पत्नी तो देखने में सुंदर तो थी, लेकिन उसके अंदर किसी के प्रति मान सम्मान नहीं था। वह उस बूढ़े पिता को समय से खाना पानी भी नहीं देती थी। जब वह लड़का उससे कहता था तब वह बूढ़े पिता को खाना देती थी। लड़का भी आगे चलकर पत्नी की बात मानकर अपने पिता के पास न ही कुछ समय देता और न ही उनकी देखभाल करता। एक दिन लड़का और उसकी पत्नी जा रहे थे शॉपिंग करने। पत्नी सामानों की लिस्ट बना रही थी। बूढ़ा पिता भी अपनी एक लिस्ट बना कर रखा था। वह बोला, बेटा मेरी भी लिस्ट लेते जाओ, कुछ मेरा भी सामान लाना है। लड़के की पत्नी गुस्से से चूर हो रही थी। जैसे तैसे लड़के ने उस लिस्ट को लिया और लेकर गया। बाजार में वे दोनों जब अपना सारा सामान खरीदकर वापस आकर गाड़ी में बैठे तो पत्नी गुस्से में बोली, अपने उस बुढ़वा की भी लिस्ट देख लो, न जाने क्या क्या उसको चाहिए। जब उस लड़के ने उस लिस्ट को खोला तो उसकी पत्नी भी देख रही थी। उस लिस्ट में लिखा हुआ था, बेटे तू तो खुश है ना, भगवान करे तू हमेशा फूल की तरह खिलता रहे मेरा लाल। एक तेरे सिवा तेरे इस बूढ़े बाप को और क्या चाहिए। मुझे तो बस यही चाहिए कि तुम थोड़ा सा समय निकालकर मेरे पास बैठो और मुझसे कुछ बातें करो। पता नहीं क्यों इस समय मुझे बहुत घबराहट होती है और मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। इतना पढ़कर वे दोनों रोने लगते हैं और जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता की अंतिम सांस जा चुकी थी। वे दोनों अपनी गलती पर बहुत रोए और फिर उनका दाह संस्कार किए। अब पछताने के अलावा और बचा ही क्या था। इसलिए दोस्तों, हमें अपने माता पिता के पास कुछ समय अवश्य देना चाहिए ताकि उनके दिल को तसल्ली मिल सके।